ये जो आप मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हैं अतुल सुभाष और ये हैं उनकी पत्नी निकिता। अतुल इस दुनिया में नहीं है और जब इस दुनिया में वो नहीं है तब उनकी चर्चा आजकल हर जगह हो रही है। कल से ही वो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। दरअसल कथित झूठे दहेज केस में प्रताड़ना से तंग आकर अतुल सुभाष ने अपनी जान दे दी। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार हो गया। उनका अस्थि कलश लेकर उनका परिवार बेंगलोर से बिहार के समस्तीपुर पहुंचा, जहां के वो रहने वाले हैं, जहां घर के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। आसपास जैसे कोहराम मचा हो ऐसे हालात हैं। सभी लोग अतुल के पिता पवन मोदी और परिवार के अन्य लोगों से मिलकर उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, सरकार से न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। अतुल के पिता ने कहा कि उनका बेटा भगत सिंह की तरह शहीद हुआ है। उसने देश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए खुद फांसी लगाकर जान दे दी। वहीं अतुल की मां के आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। वो रोते रोते कई बार बेसुध हो गई। पूसा रोड बाजार स्थित अतुल का घर आज सुबह से ही लोगों के आने जाने का यहाँ पर सिलसिला बरकरार रहा। स्थानीय लोगों ने कहा कि सरकार को उस व्यवस्था में सुधार के लिए गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए, जिसके कारण अतुल को अपनी जान देने के लिए विवश होना पड़ा है। उन्होंने कानून का दुरुपयोग करने एवं इससे अतुल की पत्नी और ससुराल वालों का साथ देने वाले न्यायिक जगत के लोगों पर भी कार्रवाई की मांग की है। अतुल के आवास पर परिजन जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। खासकर मां की अगर बात करें तो उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोते रोते बेहोश हो जा रही है, जिसके बाद से घर पर जो अन्य महिलाएं हैं वो मशक्कत के बाद उन्हें वापस से उनके मुंह पर पानी छींटकर उन्हें होश में लाती हैं। पिता पवन मोदी का भी यही हाल है। वो भी अपने होनहार बेटे की दर्द भरी दास्तान को सुनाते हुए बार बार रोने लग जाते हैं, चुप हो जाते हैं, फपक फपक कर रोने लगते हैं। यहाँ के न्यायालय की प्रणाली को सुधारने की मांग है। जो इंसाफ हम लोग को चाहिए वो इंसाफ चाहिए। अभी कोई लड़की यदि फांसी लगा लेती तो पूरा परिवार गिरफ्तार हो जाता, उसके ऊपर धाराएं लग जाती। लोग पर एक के बाद एक उन्होंने फर्जी केस किया है ना। मेरे बच्चे सब कुछ किया है, लेकिन उसने कोर्ट में इस बात को एक्सेप्ट भी किया है, साइन भी किया है जज के सामने। उसके बावजूद भी उस पर कोई चार्ज नहीं है। एक केस हटाती थी, दूसरा केस लगाती थी। परेशान करने के लिए जज 5 लाख रुपए का मांग की थी कि मैं तुम लोग का सेटलमेंट करवा दूंगी। मेरा बच्चा कहा कि नहीं, मैं कानून व्यवस्था से लड़के इसको जीतूंगा, मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन ये कानून व्यवस्था ऐसी है कि आपको इतना परेशान करेगी, फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। आगे न्याय मिले, ये आज आप लोग बस यही आस है कि हमको न्याय मिलना चाहिए, कठोर सजा मिले। अब सजा तो खैर क्या मिलेगी नहीं मिलेगी तो हम नहीं बता सकते, लेकिन न्याय प्रणाली को सुधारा जाए। जज जो करप्ट है उसको सुधारा जाए। जज जब पैसा मांगती है तो आप न्याय किससे मांगिएगा? आप बहू तो नौकरी करती है, उसको भी मिलता है 1.5 लाख। पेश का सुसाइड लेटर उन्होंने छोड़ा, वीडियो रिकॉर्ड किया था अपना, पूरी आप बीती सुनाई। मतलब इस तरह की घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। सर उसने तो भगत सिंह की तरह फांसी लगाया है ना, कि पूरे देश को अपनी आवाज से मैं जागृत करूं। सिस्टम जिम्मेदार है, सिस्टम जिम्मेदार है। अतुल के पिता ने बताया कि आत्महत्या करने के पहले अतुल ने उनसे 1 घंटे तक फोन पर बात की थी। रात 9 बजे उसका कॉल आया था। उस समय वो पूजा कर रहे थे। पिता ने बताया कि उन्हें जरा भी इस बात की भनक नहीं लगी कि उनका बेटा सुसाइड करने वाला है। अतुल के पिता ने बताया कि वो बीपी के मरीज हैं और अतुल ने कभी अपनी परेशानी उनसे नहीं बताई, क्योंकि उसे डर था कि मेरे बीमार पिता पर इसका बुरा असर पड़ेगा। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? अतुल के घर की तस्वीर हम आपको दिखाएं कि वहां पर क्या हालात हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।